इकोनॉमिस्ट मैगजीन 2025 हर साल इसका एक ऐसा कवर लॉन्च करता है ये मैगजीन, जहां पर ये आने वाले साल के बारे में कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस देता है जो वर्ल्ड में इवेंट्स होने वाले हैं। और कई बार देखा जा सकता है कि ये कई सारे इवेंट्स इसमें वाकई में होते हैं। जैसा आपने सुना होगा सिम्पसन्स के कार्टून्स कई सारे प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि ये प्रेडिक्शंस नहीं है बल्कि इनके प्री प्लान्ड इवेंट्स है जिनको ये कैरी आउट करते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से, जिसको ये लोग सबलिमिनल मैसेजिंग भी कहते हैं, उसके जरिए ये अपने एलीट मेंबर्स को आगे के बारे में बता देते हैं। और शॉकिंग बात क्या है, ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन का मेजर शेयर होल्डर है द रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जिसको इल्यूमिनाटी का नंबर 1 फैमिली कहा जाता है। तो देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में कि इस साल का क्या प्रेडिक्शन दिया गया है इस इकोनॉमिस्ट मैगजीन के फ्रंट पेज कवर पे। तो वेलकम बैक मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है द डार्क ट्रूथ। सिंपल तरीके से इसको स्टार्ट करता हूं। अगर आप टॉप पर देखेंगे एक सैटर्न प्लैनेट को यहाँ पर बताया गया है। अगर आप देखेंगे जनरल तरीके से तो आप यही सोचेंगे कि शायद ये कोई स्पेस स्टडी प्रोग्राम के बारे में इसमें बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे सैटर्न का एक अहम हिस्सा है ज्यूइश के बिलीफ में। अगर आप सैटर्न को गूगल करेंगे ज्यूस कीवर्ड के साथ तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सैटर्न जो एक प्लैनेट है ये सिंबोलॉजी रिप्रेजेंट करता है द रिडेम्पशन ऑफ ज्यूस। मतलब कि सिंपल टर्म्स में ज्यूस का बचना या उनका बचा जाना ये शायद कैरी आउट किया जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि कई सारे मूवीज के जरिए ज्यूस को हर बार एक मजलूम कौम बताया जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अत्याचार मुस्लिम्स के ऊपर कौन सी कंट्री कर रही है ये तो सबको ही पता है। तो यहाँ पर ये सैटर्न से शायद ये बताना चाह रहे हैं कि ये इस बार भी कुछ मीडिया के जरिए या पॉलिटिकल प्रेशर्स के जरिए ज्यूस या ज़ायनिस्ट जो है इनको कुछ ना कुछ तरीके से बचाया जाएगा। अब अगर आप लेफ्ट साइड से होते हुए देखेंगे तो यहाँ पर एक सूरज का एक क्लोजअप बताया गया है, और अगर आप कोने में देखेंगे तो एक फ्लेयर की तरह है। तो सोलर फ्लेयर्स काफी मशहूर होते हैं क्योंकि जब सन से ऐसे फ्लेयर्स एक्सप्लोड होते हैं यूजुअली अर्थ पर इम्पैक्ट इनका पावरफुल नहीं होता है, लेकिन अगर ज्यादा पावरफुल सोलर फ्लेयर हुआ तो बताया जाता है कि अर्थ के इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज पर ये सोलर फ्लेयर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सोलर फ्लेयर्स का मतलब शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले साल में सोलर फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, जिसकी वजह से शायद इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इन चीज़ों को शायद ये इम्पैक्ट करेगा। शायद इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन का यूसेज है, सैटेलाइट्स है, शायद इन चीज़ों को कई सारी तबाही होगी। क्या प्रेडिक्शन है? नहीं, बल्कि इनके पास कुछ ऐसा डेटा भी रहता है जिसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाकर फ्रंट कवर पर बताते हैं। और उसके लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कई सारे एरोज डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हर एरो के बाजू आप देख सकते हैं एक सिंबल है। तो अगर आप ये व्हाइट एरो को देखेंगे जो डाउनवर्ड जा रहा है, इसके बाजू है चाइनीज येन का सिंबल, जो चाइनीज करेंसी है उसका सिंबल है। तो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि इनके जो बैंकर्स है, जो ज़ायनिस्ट्स है, क्योंकि रूल तो ज़ायनिस्ट बैंकर्स ही आज वर्ल्ड में कर रहे हैं, वही होते हैं असल पपेट मास्टर्स जो पॉलिटिशियंस को खरीद कर खेलते हैं हर कंट्री में अपने हिसाब से। तो यहाँ पर कई लोग बता रहे थे कि क्या चाइना अगला सुपर पावर रहेगा अमेरिका का डाउनफॉल देखते हुए, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चाइनीज येन गिरने वाला है। मतलब कि उसकी जो सुपर पावर डोमिनेंसी का जो पाथ पर है, शायद ये करेंसी उसकी गिरेगी, शायद ये उतना पावरफुल नहीं हो सकेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर अर्थ की फोटो, जहां पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका को बताया गया है और उसके बाजू भी डबल एरोज नीचे दिए गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो एलीट मेंबर्स है, जो हिडन, जो लोग रूल करते हैं कंट्रीज को, क्या इनका मकसद है कि अमेरिका का अब ये डाउनफॉल लाएंगे, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन लाएंगे? वहीं पर एक और फोटो है, अगर ये ऑब्जेक्ट को आप गौर से देखेंगे तो ये एक बॉक्स है जिसके ऊपर एक स्लॉट बना हुआ है। ये क्लियरली एक बैलेट बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, और बैलेट बॉक्स में सारे क्रैक्स नजर आ रहे हैं। मतलब कि द फेलियर ऑफ वोटिंग सिस्टम या द सिस्टमैटिक रिमूवल ऑफ वोटिंग सिस्टम। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये बताते हैं कि अवेटेड मसाह दज्जाल के आने के लिए इल्यूमिनाटी ज़ायनिस्ट को वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करना बहुत जरूरी, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मकसद है एक सिंगल गवर्नमेंट रूल करना है सारी दुनिया में, और सिंगल गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है तो शायद ये एलिट्स के जरिए, हाई अथॉरिटीज के जरिए करेंगे इंस्टेड ऑफ आम पब्लिक। तो क्या ये एक फेलियर या रिमूवल ऑफ वोटिंग सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम बताया जा रहा है आने वाले दौर में? शायद ये कोई ऐसा हादसा करवाएंगे दुनिया में जिसकी वजह से लोगों का राइट छीना जाएगा वोटिंग का, और एलिट अथॉरिटीज के हाथ में ही रहेगा कि किसको वो इलेक्ट करना चाहेंगे
ताकि वो अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करे। उसी के बाजू एक और लेडी की फ़ोटो है और मैंने गूगल लेंस के थ्रू सर्च किया तो ये एक पॉलिटिशियन है कोई कंट्री की जहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला नहीं। बस इतना है कि वो 13th प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनी है, लेकिन उसका क्या रोल रहेगा वो मैं नहीं समझ सका। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे एक आँख के अंदर न्यूक्लियर का सिंबल है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जो होता है उसका एक सिंबल है, और आँख यूजुअली एसोसिएट किया जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, इल्यूमिनाटी के लिए। तो क्या ऐसा बताया जा रहा है कि अब ऑलरेडी इनके नज़र में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए क्या अब न्यूक्लियर वॉर्स को आम किया जाएगा आने वाले कुछ जंग में। अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की की फोटो दी गई है और देख सकते हैं आप कि रशिया और यूक्रेन का लंबा एक जंग चल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर चाहे तो रशिया एक रात या एक हफ्ते में यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर सकता है, लेकिन शायद वो भी स्लो एंड स्टडी बिना ज़्यादा खर्चा हुआ वो तबाही पूरी मचा रहा है और कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर रहा है इकोनॉमिकली यूक्रेन को। तो शायद उसकी फ़ोटो भी बताकर ये बताया जा रहा है कि ये साल यूक्रेन का जेलेंस्की और यूक्रेन शायद वो ज़्यादा लाइमलाइट पर रहेंगे, या तो हार की वजह से या वो तबाही की वजह से। अब आप देखेंगे एक और फोटो है जहां पर एक कार के ऊपर एक बैटरी का सिंबल है। तो यहां पर क्लियरली देखा जा सकता है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाजू है डॉलर सिंबल, ट्रंप, और उसके ऊपर है एक अपवर्ड साइन, मतलब कि जो भी चीज़ है वो बढ़ रही है प्रोग्रेस में। तो क्या यहाँ पर ये बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब क्या टेक ओवर करेंगे। और यहाँ पर और एक चीज़ देखी जा सकती है कि ओपनली इलॉन मस्क एंडोर्स कर रहा था ट्रंप की प्रेसिडेंसी के लिए। तो शायद यहाँ पर ये बता रहा है कि डॉलर भी शायद चढ़ने वाला है ट्रंप ने अब जब हासिल कर लिया है प्रेसिडेंट का सीट, और शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा ट्रंप की तरफ से इनडायरेक्टली इलॉन मस्क को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इलॉन मस्क का मशहूर कंपनी है टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है। और वहीं अगर आप ट्रंप के राइट साइड पर देखेंगे तो एक मिसाइल है, या शायद ये स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक रॉकेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो इलॉन मस्क काफ़ी मशहूर है उसके लिए, वहीं राइट साइड पर इलॉन मस्क का स्पेस प्रोग्राम भी अभी राइट नाउ नंबर 1 है, जिसको ये स्पेस एक्स के नाम से अपने कंपनी को चलाता है। तो शायद यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम के लिए भी स्पेस एक्स कंपनी को भी शायद ट्रंप इनडायरेक्ट तरीके से पूरी तरह ढकेलेगा इलॉन मस्क को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कई सारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उन्होंने यही बताया था कि इलॉन मस्क ने भारी तरह से फंडिंग किया था इस बार ट्रंप को प्रेसिडेंसी के लिए। ट्रंप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक सिटी का स्काईलाइन देखा जा सकता है। देख सकते हैं आपके काफ़ी ऊंचे बिल्डिंग्स इसमें बताए जा रहे हैं, काफ़ी टॉल टावर्स है, स्काई स्क्रेपर्स है। तो शायद द राइज ऑफ स्मार्ट सिटीज़ के बारे में ये बताना चाह रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने इनका विजन 2030 जो है उसके बारे में बताया था, जिसके पीछे बिल गेट्स का भी बहुत बड़ा दिमाग और फंडिंग चल रहा है स्मार्ट सिटीज़ को लेकर। और इन शॉर्ट अगर मैं बताया आपको तो स्मार्ट सिटीज़ एक तरह से इनके कंट्रोल में रहेंगे और यहाँ पर जो नागरिक रहेंगे रेजिडेंट्स वो इनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक तरह से कंट्रोल का शायद दबदबा यहाँ पर आगे जाकर बनेगा स्मार्ट सिटी से या द राइज ऑफ डेवलप्ड सिटी से। वहीं आप नीचे अगर देखेंगे तो एक लेडी की फोटो है, और इस लेडी को जब मैंने गूगल लेंस के थ्रू सर्च किया तो ये है एक बहुत ही फेमस ऑथर जिसका नाम है जेन ऑस्टिन। और जेन ऑस्टिन की एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रीजुडिस, और इसका मकसद होता था अपने बुक्स में फेमिनिज्म को बढ़ाना, औरतों की इक्वालिटी, इक्वल राइट्स उसको बढ़ाना, आदमियों को बराबरी का दर्जा से देखना। तो यहाँ पर शायद इस साल फेमिनिज्म का राइज बहुत देखा जाएगा। विमेन्स राइट्स का बहाना इस्तेमाल करके शायद जॉब्स में कुछ आगे पीछे होगा, पता नहीं, ये मेरे अंदाजे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि शायद औरतों को एक पुश दिया जाएगा अननेसेसरीली उन फील्ड्स में भी जहां पर मर्द आदमी काम देखते हैं, या राइट्स हो या बस एक केओस क्रिएट करने के लिए किसी भी देश में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईरान के गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए कई बार विमेन्स राइट्स और फेमिनिज्म का तमाशा लाया जाता है मीडिया में भी। और उसके राइट पर आप देखेंगे एक हैंड सिंबल है, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ द पीपल। तो हो सकता है कि शायद लोग कई सारे उठ बैठेंगे अपने राइट्स के लिए, हो सकता है जॉब्स के लिए। क्या जॉब्स का डिप्रेशन आएगा, क्या कोई इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा जिसकी वजह से लोग उठ बैठेंगे, पता नहीं। लेकिन ये लोग तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो वक्त आने वाला है। हो सकता है कि गवर्नमेंट को गिराने के लिए भी
जो बताया जाता है कि आम पब्लिक जो निकलती है, देखा जा सकता है कि कई सारे कंट्रीज में आम पब्लिक को भी लीड करता है एक ऐसा आदमी जिसको फॉरेन से फंड किया जाता है उस करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जैसा आपने देखा था टर्की में जो कू आया था जहां पर एर्दोगान को गिराने की कोशिश की गई थी, और कई सारे कंट्रीज जो अरब स्प्रिंग हुआ था, एक पपेट आदमी लीडर को इनडायरेक्टली ज़ायनिस्ट अमेरिका ये लोग फंड करते हैं और पब्लिक में एक ऐसा वावेला मचाया जाता है कि रेबल्स के आम पब्लिक इन गवर्नमेंट्स के खिलाफ है, और ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे वहाँ के गवर्नमेंट्स को चेंज करने के लिए। तो क्या वो भी एक चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है इस सिंबल के जरिए। अब आप थोड़ा टॉप पर अगर देखेंगे पुटिन के, तो यहाँ पर भी वर्ल्ड ग्लोब अर्थ को बताया गया, और इस बार एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और उसी के बाजू एक सिंबल है इंजेक्शन का। अब यहाँ पर क्या मतलब है इंजेक्शन का? कई बार देखा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स मैगजीन में यूजुअली इंजेक्शंस वैक्सीन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या वैक्सीनेशन का मतलब कि फिर एक आउटब्रेक होगा कोविड की तरह, या कोई एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से इस बार फिर वैक्सीन्स वापस हाईलाइट होने वाले हैं? क्या फिर वापसी से वर्ल्ड में अर्थ पे रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं वैक्सीनेशंस को लेकर? क्या मैंडेटरी बनाया जाएगा वैक्सीन्स को लेना? ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए जो वैक्सीन बताया जा रहा है, क्या ये लैब टेस्टिंग होने वाली है वापस पब्लिक के ऊपर कुछ वैक्सीन्स का? और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक फोटो है एक आंख की क्लोजअप में, और उसके बाजू एक सैंड ग्लास की। आंख यूजुअली ज़ायनिस्ट, इल्यूमिनाटी, ये रिप्रेजेंट इनका एक बहुत मेजर सिंबल की तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक आंख जो है बताया जाता है कि ये अपने आने वाले द ग्रेट मसाया, जिसको इस्लाम में दज्जाल कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में द एंटी क्राइस्ट कहते हैं, इल्यूमिनाटी वाले रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर शायद उस एक आंख के बाजू जो वक्त का सैंड ग्लास बताया जा रहा है, तो क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि द टाइम हैज स्टार्टेड, वक्त क्या शुरू हो चुका है? तो क्या ये इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि इनका अवेटेड मसाया के आने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है? ये बेहतर आप डिसाइड कर सकते हैं। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहते हैं कि ये कई सारे सिंबल्स के थ्रू ऐसे आपको और हमें मैसेजेस क्लियरली दे रहे हैं कि ये अपने प्लान पर पूरी तरह उतर रहे हैं, ताकि ये आसानी से तैयारी कर सकें इन ज़ायनिस्ट का द ग्रेट मसाया, जिसको हम दज्जाल द एंटी क्राइस्ट कहते हैं। और दूसरा एक फोटो आप देख सकते हैं नीचे, जहां पर एक वॉल्केनो का आउटबर्स्ट भी हो रहा है। तो हो सकता है कि कोई एक वॉल्केनो ऐसा आउटबर्स्ट होगा या फटेगा जिससे मेजर इम्पैक्ट लोगों पर और अर्थ के एटमॉस्फेयर पर भी हो सकता है, क्योंकि वॉल्केनो जब फटता है उसका जो ऐश जब जाता है आसमान में तो वो स्प्रेड होकर कई 100 किलोमीटर तक भी दूसरे कंट्रीज तक वो स्प्रेड होता है। और ये बहुत ही भयानक इसका इम्पैक्ट इंसानों के ऊपर, क्रॉप्स कल्टीवेशन के ऊपर, जानवर के ऊपर, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत भयानक होता है। क्या वो बताना चाह रहे हैं कि ये वक्त आएगा, या ये कोई धमाका रिप्रेजेंट कर रहा है? उतना क्लियर फोटो नहीं है, तो मैं सिर्फ एक अंदाजा इसके बारे में लगा सकता हूँ। तो ये था एक बेसिक ब्रेकडाउन इकोनॉमिक्स मैगजीन 2025 के फ्रंट कवर का। अगर मैंने कोई चीज़ मिस आउट किया या ऐसा दिख रहा है कि शायद इसका कोई दूसरा मतलब भी हो सकता है, तो आप इसके बारे में नीचे कमेंट करिए, बताइए कि आपके हिसाब से क्या मतलब हो सकता है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या ये इनके प्रेडिक्शंस होते हैं, तो मैंने कई बार वीडियोस में यही बताया कि ये प्रेडिक्शंस नहीं होते हैं, बल्कि ये कुछ प्री प्लान्ड इवेंट्स होते हैं जो ये लोग तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से बताते हैं। क्योंकि देखा जा सकता है कि जो एलिट्स होते हैं, ज़ायनिस्ट होते हैं, इनको मज़ा आता है सिम्बोलॉजी और हिडन मीनिंग्स के जरिए अपने मैसेजेस को ओपन पब्लिक में बताना, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन चीज को डिकोड करेंगे तो उसको कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहकर हंस देंगे और आम पब्लिक भी उसमें मानेगी नहीं, और इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं। लेकिन जैसे कि सोलर फ्लेयर है और कुछ ऐसे चीजें हैं, वो तो नेचुरली अकर होता है, और इन चीजों को भी ये तरीके से बता देते हैं। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। मेक श्योर टू स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द नॉलेज। सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को द डार्क ट्रूथ। कमेंट करिए अपने हिसाब से आपको और क्या दिखता है, इसमें क्या मतलब हो सकता है, और लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलता हूं मैं फिर बहुत जल्द। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।